फिल्म की शुरुआत एक ऐसे वक्त से होती है यहाँ अर्थक्वेक्स की वजह से पूरी अर्थ तबाह हो चुकी है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा चुका है और सभी पेड़ और जानवर मर चुके हैं। तब हम एक पिता शॉन और उसके बेटे को देखते हैं जो एक केव में सो रहे थे। तभी अचानक अर्थक्वेक आने से वो दोनों जाग जाते हैं, जिसके बाद दोनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और रास्ते में मिलने वाली चीजों में खाने और पीने का सामान खोजते हैं और साथ ही साथ वो इंसानों का मांस खाने वाले लोगों से भी बच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में रात के वक्त वो आराम के लिए एक जगह पर रुकते हैं और शॉन अपने बेटे को कहानी सुना रहा होता है। तभी अचानक जंगल में आग लग जाती है, इसलिए उन्हें वहां से आगे बढ़ना पड़ता है। जिसके बाद थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक घर दिखाई देता है और क्योंकि वो दोनों काफी भूखे थे इसलिए कुछ खाने का सामान खोजने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ उन्हें खाने के लिए तो कुछ नहीं मिलता, मगर उन्हें वहाँ कुछ मरे हुए लोग दिखते हैं जिन्होंने भूख से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली थी। तब शॉन अपने बेटे को एक गन दिखाता है जिसमें सिर्फ 2 गोलियां बची हुई थी और अपने बेटे को सिखाता है कि वक्त आने पर कैसे उस गन को अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए यूज करना है। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ हम शॉन और उसकी वाइफ को देखते हैं जो प्रेग्नेंट होती है। शॉन उसे खाना देता है और तभी अचानक उसकी वाइफ को एहसास होता है कि उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया है, जिसे देखकर वो काफी डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि वो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में अपने बच्चे को नहीं लाना चाहती थी और फिर वो अपने बेटे को जन्म देती है। तब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शॉन और उसका बेटा आराम कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वे दोनों छिप जाते हैं। फिर वो गाड़ी वहीं आकर रुकती है। यहाँ वे दोनों छिपे हुए थे और एक आदमी टॉयलेट करने के लिए वहाँ आता है और उन दोनों को देख लेता है। शॉन उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और बिना कोई हरकत किए वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर तभी पास में हुए छोर की वजह से शॉन का ध्यान भटक जाता है और वो आदमी उसके बेटे को पकड़ लेता है। तब अपने बेटे को बचाने के लिए शॉन सीधे उस आदमी के सर में गोली मार देता है और अपने बेटे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। तब उस आदमी के साथी उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। शॉन अपने बेटे को लेकर एक नदी के पास छिप जाता है। फिर जब काफी देर तक खोजने के बाद भी उन लोगों को शॉन और उसका बेटा कहीं नहीं मिलते तो वे लोग वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद शॉन अपने बेटे को लेकर उस जगह वापस आता है। यहाँ उसने उस आदमी को गोली मारी थी और देखता है कि जिस आदमी को उसने गोली मारी थी उसके बॉडी पार्ट्स वहाँ पड़े हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है वे इंसानों का मांस खाने वाले लोग थे। जिसके बाद हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ शॉन और उसकी वाइफ अपनी जिंदगी को खत्म करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। शॉन की वाइफ उसे कहती है लोग भूख के कारण एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं, वो लोग आएंगे और उन्हें पकड़ लेंगे, फिर वो उसका रेप करेंगे और उनको मार कर खा जाएंगे, इसलिए वो अपने साथ साथ अपने बेटे को भी खत्म करना चाहती है। लेकिन शॉन उसे समझाता है कि हमें अपने बेटे की खातिर जीना होगा। तब वो शॉन से पूछती है क्या होगा अगर बाहर घूम रहे उन वहशी दरिंदों ने उसके बेटे को खा लिया तो, मगर शॉन उसे विश्वास दिलाता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। यहाँ शॉन और उसका बेटा एक पुल पर एक गाड़ी में आराम कर रहे होते हैं और शॉन का बेटा उससे पूछता है क्या हम बुरे लोग हैं। तब शॉन अपने बेटे को बताता है मैंने उस आदमी को इसलिए मारा था क्योंकि उससे हमारी जिंदगी को खतरा था और हमने बुरे लोगों को मारा है, इसलिए हम बुरे लोग नहीं हैं। जिसके बाद शॉन का बेटा सो जाता है, मगर शॉन को नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो गाड़ी से बाहर आता है और अपनी शादी की रिंग और पर्स को पुल से नीचे फेंक देता है। तब उसे याद आता है उसकी वाइफ ने मरने से पहले उसे साउथ की तरफ बढ़ते रहने के लिए कहा था। शॉन ने उसे रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर वो मरना चाहती थी और हमेशा के लिए उन दोनों को छोड़कर चली गई थी। अब शॉन और उसका बेटा साउथ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। यहाँ रास्ते में चलते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा घर दिखता है और वह दोनों घर के अंदर जाते हैं और खाने का सामान खोजने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक ताला लगा हुआ बेसमेंट का दरवाजा मिलता है जिसे वो तोड़ देते हैं। जिसके बाद जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हैं और कई लोगों को बांध कर रखा गया है, जिसे देखकर शॉन समझ जाता है कुछ लोगों ने उन्हें बंदी बनाकर रखा है और उन्हें मारकर उनका मांस खा रहे हैं। इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उस घर के लोग घर के अंदर वापस आ रहे होते हैं, इसलिए वो दोनों वहीं छिप जाते हैं। फिर जैसे ही वो लोग बेसमेंट में जाते हैं तो मौका पाकर शॉन और उसका बेटा बाहर भाग जाते हैं और जंगल में छिप जाते हैं। जिसके बाद रात में जब वे सो रहे होते हैं तो शॉन को उस जगह से लोगों की चीखों की आवाजें सुनाई देती हैं। तब वो अपने बेटे के कानों पर हाथ रख देता है ताकि उसे लोगों की चीखों की भयानक आवाजें सुनाई ना दें। जिसके बाद जब वो खाना खा रहे होते हैं तो शॉन का बेटा उससे प्रॉमिस लेता है चाहे कुछ भी हो जाए मगर वे कभी भी किसी इंसान को मारकर नहीं खाएंगे। तब शॉन इसके लिए मान जाता है। अगली सुबह वे दोनों एक घर के अंदर जाते हैं जो शॉन का घर हुआ करता था और बचपन में शॉन उस घर में क्रिसमस की छुट्टियां मनाया करता था। तब शॉन के बेटे को सड़क के दूसरी तरफ के घर में एक बच्चा दिखता है और उसने इससे पहले कभी किसी बच्चे को नहीं देखा था, इसलिए उत्सुक होकर वो बच्चे को देखने उस घर के पास जाता है, जिसे देखकर बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तब शॉन का बेटा उसका पीछा करने लगता है, मगर तभी शॉन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसका पीछा करने से रोकता है। क्योंकि शॉन ने उस बच्चे को नहीं देखा, इसलिए उसे लगता है यह उसके बेटे का वहम है।
जिसके बाद वे अपने अगले सफर की ओर बढ़ते हैं और एक घर के अंदर जाते हैं। यहाँ काफी सारी चीजें होती हैं, मगर खाने के लिए उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तब कुछ समय वहाँ बिताने के बाद वे वहाँ से आगे जाने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही शॉन का पैर एक जगह पर पड़ता है जो कि नॉर्मल जगह नहीं थी। तब सब कुछ हटाने के बाद शॉन को एक सीक्रेट बंकर का दरवाजा मिलता है। जैसे ही वो उस बंकर के अंदर जाता है, उसका सारा दुख खुशी में बदल जाता है। उस बंकर में खाने की भरमार थी। तब वो अपने बेटे को भी नीचे बुलाता है और फिर दोनों पागलों की तरह उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वे दोनों वहीं रहने का फैसला करते हैं। मगर फिर एक दिन उन्हें बंकर के ऊपर कोई हलचल सुनाई देती है, जैसे बंकर के ऊपर कोई घूम रहा हो, और शॉन समझ जाता है वहाँ रहना सेफ नहीं है। इसलिए फिर वे सही समय देखकर काफी सारा खाना साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें रात बिताने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। यहाँ पास में वे अपने खाने के सामान को एक जगह छिपा देते हैं। मगर तभी शॉन नोटिस करता है कि वे ऐसे लोगों के इलाके में आ गए हैं जो कि इंसानों का मांस खाते हैं, और उन्हें एक औरत और बच्चे के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और इंसानों का मांस खाने वाले लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। लेकिन शॉन उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वे दोनों वहीं मारे जाते हैं, जिनकी चीखें सुनकर बाप बेटे दोनों की रूह तक काम जाती है। जिसके बाद वे एक चर्च में रात बिताते हैं और अगली सुबह शॉन देखता है उसे खांसी में खून आ रहा है और उसे अंदाजा हो जाता है जल्द ही वो मरने वाला है। फिर वे दोनों मैप के जरिए एक समंदर के पास पहुंचते हैं। यहाँ उन्हें समंदर में एक टूटा हुआ शिप दिखता है। तब शॉन अपने बेटे को सामान की रखवाली करने के लिए वहीं छोड़कर उस शिप को चेक करने चला जाता है और उसके बेटे की आंख लग जाती है। तभी अचानक एक आदमी चाकू लेकर वहाँ आता है और उनका सारा सामान चोरी करके भाग जाता है। शॉन को शिप से एक फ्लेयर गन मिलती है, मगर जब वो वापस आता है तो उनका सारा सामान गायब था। शॉन अपने बेटे को उठाकर उस आदमी का पीछा करता है और जल्द ही उसे पकड़ लेता है और उसे गन पॉइंट पर लेकर उसके सारे कपड़े उतरवा लेता है और अपना सारा सामान भी वापस ले लेता है। शॉन का बेटा ये सब देखकर काफी दुखी होता है और अपने पिता को ऐसा करने के लिए कोसता है और कहता है कि वो आदमी ठंड से मर जाएगा। तब शॉन उसे समझाता है कि वो ये सब उसे सेफ रखने के लिए ही कर रहा है। जिसके बाद थोड़ा आगे चलकर शॉन उस आदमी के सारे कपड़े और कुछ खाने का सामान वहाँ रख देता है और फिर बाप बेटा दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक टाउन में पहुंचते हैं और तभी अचानक एक तीर आकर शॉन के पांव पर लगता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। तीर सामने की खिड़की से आ रहे थे, इसलिए शॉन उस तरफ फ्लेयर गन चलाता है। जिसके बाद वो जल्दी से ऊपर जाता है। यहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के मरने की वजह से रो रही थी। तब शॉन उससे पूछता है कि तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे थे, मगर वो औरत कहती है कि हमें लगा कि तुम हमारा पीछा कर रहे हो। जिसके बाद शॉन अपने बेटे को लेकर वहाँ से आगे के सफर पर निकल पड़ता है। मगर फिर थोड़ा दूर चलने के बाद ही शॉन की हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि वो काफी कमजोर और घायल हो चुका था और साथ ही उसे कोई गंभीर बीमारी भी है जो कि धीरे धीरे उसकी जान ले रही है। वो वहीं रेत पर लेट जाता है। यहाँ वो खुद को अपनी मरी हुई वाइफ के साथ देख पा रहा था। उसके बेटे को पूरा यकीन था कि उसके पिता दोबारा उठकर उसके साथ जरूर चलेंगे, मगर शॉन अब पूरी तरह से टूट चुका होता है और वो अपने बेटे को समझाता है कि तुम्हें साउथ की ओर बढ़ना होगा और अच्छे लोगों की तलाश करनी होगी। जिसके बाद वो उसे अपनी गन दे देता है और उसका बेटा उससे लिपट कर वहीं सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तब तक उसके पिता उसे छोड़कर जा चुके थे। वो काफी दुखी होता है और गन लेकर किनारे के पास जाता है। तभी वो देखता है एक अनजान आदमी उसकी ओर आ रहा है और वो अपनी गन उस आदमी पर तान देता है। लेकिन वो आदमी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था और उससे उसके पिता के बारे में पूछता है और बच्चे को उसके साथ चलने के लिए कहता है, मगर बच्चे को उस पर भरोसा नहीं था। इसलिए बच्चा उससे पूछता है, मैं कैसे मान लूं कि आप एक अच्छे आदमी हो। तब वो आदमी कहता है कि तुम मान नहीं सकते, तुम्हें चांस लेना होगा, तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। और उसे अपने 2 बच्चों और वाइफ के बारे में बताता है और उसे यकीन दिलाता है कि वह लोग इंसानों का मांस नहीं खाते। तब बच्चा उसकी फैमिली से मिलने जाता है। यहाँ उसकी वाइफ उसे देखकर काफी खुश होती है और बताती है कि वह लोग कई दिनों से उनका पीछा कर रहे हैं। उन्हें देखकर बच्चे को यकीन हो जाता है कि वे अच्छे लोग हैं और फिल्म के आखिरी सीन में वो उनके साथ रहने का फैसला करता है।